गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को पढ़ेंगे। और ये एक ह्यूमरस पोएम है, जिसमें एक फनी पोएम भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ डेंजरस वेज बताए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए या समझने के लिए। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो कुछ डेंजरस वेज इसमें बताए गए हैं, और इन्हीं वजह से इस पोएम को एक फनी पोएम कहा गया है, कि बिकॉज नोबडी विल ट्राई दीज वेज। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अचानक से कभी आप गए हो टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और अचानक से आपके सामने आप देखें एक लार्ज, एक बड़े से टाउनी बीस्ट, बादामी से रंग के एक जानवर को, इफ यू रोज एट यू एज यू आर डाइंग, इफ यू रोज, और जब वो तुम्हारी तरफ दहाड़े, एज एट यू, आप तुम्हारी तरफ जब वो दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और तुम बिल्कुल डर कर ऐसे हो जाओ कि मरने ही वाले हो, यू विल नो, तो आप समझ लेना चाहिए इट इज द एशियन लायन। तो ये एशियन शेर है जो तुम्हारे सामने आया है, एक लार्ज टाउनी बीस्ट जो तुम्हारी तरफ दहाड़े और तुम्हें बिल्कुल ऐसा डरा दे कि तुम अभी मरने ही वाले हो। सेकेंड इज, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी व्हेन रोमिंग अराउंड, जब यहीं कहीं ऐसे रोमिंग में तो घूमना, यहाँ कहीं जब तुम घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट्स मीन्स वेलकम करना, एक नोबल यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि श्रेष्ठ, संस्कारी, एक हो सकता है। वाइल्ड बीस्ट एक जंगली जानवर है, ग्रीट्स यू तुम्हें वेलकम करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी जो शरीर का बेस है वो येलो कलर का है, और उसके ऊपर येलो बेस पर ब्लैक कलर, काले रंग की कुछ स्ट्राइप्स हैं, धारियां बनी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें खा ना जाए। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सिंपल रूल तुम्हें हेल्प करेगा ये चीज बताने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये क्या कौन सा है, तो समझ लेना, तुम्हें ये समझाएगा ये सिंपल रूल कि वो कौन है, एक बंगाली टाइगर है। यू कैन सी हियर द बंगाली टाइगर। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और यहीं ऐसे ही कुछ चक्कर लगाते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, एक जानवर तुम्हें दिखाई दे, हुज हाइड यहाँ पर है चमड़ी, जिसकी जो स्किन है, हुज जिसकी जो स्किन है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्पॉट्स कुछ धब्बों से, पेपर्ड धब्बों से ढकी हुई है, जिसकी पूरी स्किन है। यू कैन सी हियर कि ये जो बीस्ट है इसकी पूरी जो स्किन है, चमड़ी है, वो कुछ धब्बों से ढकी हुई है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही तुम्हें देखे वो तुम्हारी तरफ दौड़कर छलांग लगाए, यू विल नो, तुम समझ लेना इट इज द लेपर्ड, ये कौन है, एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप अगेन, वो दर्द से दहाड़ेगा नहीं, ये ज्यादा ठीक नहीं है कि उधर से दहाड़ेगा, वो बार बार तुम्हारी तरफ छलांग लगाएगा। समझ लेना कि ये कौन है, एक तेंदुआ है। वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और जब तुम अपने यार्ड में, अपने आंगन में इसी तरह से घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और अचानक से तुम्हें एक प्राणी वहां पर मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो तुम्हें बहुत तेज, बहुत ज्यादा हग करे, गले लगाए या तुमसे चिपट जाए, बी श्योर इट इज अ बेयर, और तुम अंदाज उसी वक्त ध्यान रखना कि ये कौन है, ये एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अब भी तुम्हारे अंदर अगर कोई डाउट्स हैं, कोई तुम्हारे मन में अगर कोई शक है, तो समझ लेना, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, फिर से तुम्हें वो इसी तरह से सहलाएगा, प्यार करेगा, मीन्स फिर से तुम्हारे गले लगेगा, चिपकेगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, दो हालांकि टू डिस्टिंग्विश की पहचानने में, बीस्ट ऑफ प्रे जो शिकारी जानवर होते हैं, शिकार के जानवर होते हैं, उनको पहचानने में, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस होता है, नो सीखे, जो अभी नया जिसने अभी स्टार्ट किया समझना, माइट नॉन प्लस वो उलझन में पड़ सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, कि एक क्रोकोडाइल तुम कह सकते हो, एंड टेल फ्रॉम द हयाना, और हयाना, एक क्रोकोडाइल और हयाना होता है लकड़बग्गा, जिसे आप कहते हैं, मगरमच्छ और लकड़बग्गे के बीच में अंतर करने में वो कुछ जो है उलझन में पड़ सकता है। हैनाज केम विद मेरी स्माइल्स, और मैं आपको बता दूं कि जो हैनाज होते हैं, लकड़बग्गे होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए आपके सामने आएंगे। बट इफ दे वीप, और अगर वो रो रहे हैं, दे आर
क्रोकोडाइल्स, तो वो कौन है, मगरमच्छ हैं। द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, जो असली कैमेलियन होता है, गिरगिट जो रंग बदलता है, कैमेलियन इज स्मॉल, वो छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल एक छिपकली के जैसा ही होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान भी नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही एक छोटा सा मीन्स कोई पंख भी नहीं होते उसके। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर ट्री पर आपको कुछ भी ना दिखाई दे, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो समझ लेना कि आपने कैमेलियन, एक गिरगिट को देखा है। सो दिस इज द पोएम बाय कैरोलिन वेल्स। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है पोएम की, यहाँ पर इसने काफ़ी डेंजरस वेज बताए हैं फनी वे में कि किस तरह से आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज दैट यू कैन सी चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट। तो यहाँ पर ये होगा ए, चांस एंड एडवांस आर मैचिंग विद ईच अदर, तो ये ए एंड ईस्ट एंड बीस्ट आर मैचिंग, सो ये बी, ए बी एंड डाइन एंड लाइन, तो ये होगा सी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज A B C. Have a good day. I'll tell you the summary of the poem in my next video, and we'll discuss the question answer of the poem in my next video too. Thank you. Have a nice day.